नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का रिवीजन सेट 8 में। आज हम करने वाले हैं रिवीजन सेट 8 को, और आज ही रिवीजन सेट 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा, और महा मैराथन 6 से 10 तक की भी आ जाएगी आज ही। और आपको दिल से धन्यवाद। क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी रिवीजन की क्लास कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 8 को। एस सुब्बलक्ष्मी ने यूएन में प्रदर्शन कब किया अपना? तो ये किया 1886 में। हाफिज नृत्य का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और राकेश चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, इनका संबंध, ठीक है। और WPI 2024 किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? आरसीबी ने जीता। किसने जीता? आरसीबी ने जीता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंचनजंगा यूनेस्को में शामिल हुआ 2016 में। यूनेस्को में शामिल हुआ कंचनजंगा, ठीक है, 2016 में शामिल हुआ। BRO का मुख्यालय, ब्रो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के दूसरे महान्यायवादी CK दफ्तरी थे। कौन थे? CK दफ्तरी। किस अनुच्छेद में PD यानी PD का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति हिंदी में कहते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया? तो ये अनुच्छेद 87 में दिया गया है। ऐहोल शिलालेख लिखा जाता है, तो किसने लिखा? रवि कीर्ति जी ने। लास्ट क्वेश्चन, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का बेस्ट हिंदी फिल्म थी, कौन सी थी? ये आंसर मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट में देना होगा। और आप लोगों को ये बताना होगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब कि आपको अपना स्टेट बताना होगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नृत्य शिक्षक था, भारत के गुरु लोकप्रिय के रूप में जाना जाता था। भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय के रूप में जाना जाता, किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता नहुवर को जाना जाता, ठीक है ना। इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1910 में लगाया गया। तो इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया, फिर इसके लिए इसको विरोध भी किया गया। तो इसका विरोध किसने किया? कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया, ठीक है। और जिन्हें राजद्रोह का मुकदमा चला, जिनके ऊपर क्या चला? राजद्रोह का मुकदमा। और बात करें तो इसका पुनरुद्धार किसने किया? तो इसका पुनरुद्धार रुक्मणी देवी अरुणेल ने किया। किसने किया? रुक्मणी देवी अरुणेल। और एक शिल्पादिकरम बुक है, जिसमें जो है भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है, और इसे अभिनय दर्पण जी ने लिखा था, लेखक थे। अभिनय दर्पण में भी मिलता है, ये बुक नहीं है। देखो, भरतनाट्यम का जो जिक्र है शिल्पादिकारम मिलता है, और किसमें? अभिनय दर्पण में मिलता है। और इन दोनों के लेखक कौन थे? नहीं, शिल्पा के लेखक कौन थे? तो एलगो आदिगल थे, आदिगल, ठीक है ना। और अभिनय दर्पण के लेखक कौन थे? तो नादीश्वरम थे। भरतनाट्यम की शैली, तो इसमें 7 शैली हैं। पहली कौन सी है? तो पहली पंडान लल्लूर शैली थी, और दूसरा तंजौर शैली, तीसरा बाजूबूर शैली थी, और चौथा काली क्षेत्र शैली थी, ठीक है, काली क्षेत्र शैली थी। और जो देखो, पंडा नल्लूर शैली से संबंध मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का था। तंजौर शैली से किसका संबंध था? तो ये तंजौर चतुर्कस था, चतुर्कस। और ये बाजूबूर शैली किससे था? तो रमाया पितलाई का था। रमाया पितलाई का संबंध बाजूबूर शैली से था। काला क्षेत्र शैली रुक्मणी देवी अरुणेल। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, गुजरात के लोक नृत्य में टिप्पाणी, गरबा, गरबी और डांडिया, भवाई, सिद्धि, धमाल, ये सभी हैं इनके लोक नृत्य, ठीक है ना। और फाग कहाँ का लोक नृत्य? तो ये हरियाणा का है। और दिमसा आंध्र प्रदेश का है। धमाल कहाँ है? तो हरियाणा का है। सिद्धि धमाल पूछे तो गुजरात का है, और धमाल बस पूछे तो हरियाणा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से थे? तो ये मेवाती घराने से थे। किस घराने से? मेवाती घराने से। पटियाला घराना है, और इनका संस्थापक कौन है? तो फतेह अली खान। पटियाला घराने का संस्थापक फतेह अली खान थे। दिल्ली की घराने की शाखा, इसमें दिल्ली की घराने की शाखा है। अब पटियाला घराना से देखो, पटियाला घराना से बड़े गुलाम अली खान जी संबंधित हैं, और बेगम अख्तर, ये दोनों बड़े पटियाला के घराने संबंधित है। आगरा घराना से कौन संबंधित है? तो ये हाजी सुजान
खान, ये इन्होंने आगरा घराना की स्थापना की थी, ठीक है। और फैमान खां और लतीज़ खां, ये दोनों का संबंध आगरा घराने से है। सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ये ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है, तो ये रेखमपाड़ा लोकगीत है। रेखमपाड़ा लोकगीत कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और चालू कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है। और रोधी कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। भवैया कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का भवैया। और बाहुली भी पश्चिम बंगाल की बाहुली। और चित्रकारी, यहाँ पेंटिंग कौन सी है, चित्रकारी कौन सी, अल्पना पश्चिम बंगाल की चित्रकारी अल्पना है। कुछ लोकगीत की बात करें तो टप्पा जुगनी पंजाब का है, ठीक है। और 10 कथिया पाला उड़ीसा का है। पखीड़ा लोटा राजस्थान का है। चक्री भाखा जम्मू कश्मीर का है। और बोर टोकरी असम का है। और मंदिरा डप्पू कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्रीमियम लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष आयुक्त कौन थे, तो ये थे ललिता मोदी जी। और वर्तमान में कौन है, तो ये अरुण घूमल। ये वर्तमान में अरुण घूमल है, ये पहले के थे, ठीक है ना, शुरुआत की। और शुरुआत इसकी 2008 से हुई, ठीक है ना, शुरुआत कब हुई, 2008 से। और जगमोहन डालमिया ने ICC के पहले नागरिक अध्यक्ष थे। क्या थे, ICC के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। और ICC और ACC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जय शाह है, ठीक है। IPL में पहला विजेता तो कौन था, पहला विजेता KKR नहीं था, KKR वर्तमान का। IPL का पहला विजेता था RR, ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स था पहला विजेता। उपविजेता CSK रहा, कौन सा रहा, उपविजेता CSK रहा। और जो विजेता 2017 में 17वां IPL हुआ, 2017 में 17वां IPL हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा, विजेता रहा KKR को कोलकाता नाइट राइटर्स। और उप विजेता कौन रहा, SRH, ठीक है ना। पहला मैच CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ, CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ, जिसमें मैदान कौन सा, चेन्नई का मैदान, ठीक है ना, मैदान चेन्नई का। और इसका फाइनल कहाँ खेला गया, तो इसका फाइनल नरेंद्र मोदी में नहीं खेला गया, ये गलत था, ये था चिदम्बरम में खेला गया, चिदम्बरम स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। और ज़्यादा रन किसने बनाए, कोहली ने 741 रन बनाए। विकेट हर्षल ने 24 विकेट लिए। मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो सुनील नारायण जी मूल्यवान खिलाड़ी थे। और इमर्जिंग प्लेयर कौन था, तो ये नीतीश कुमार रेड्डी थे इमर्जिंग प्लेयर, जो कि हैदराबाद से थे। पहला ओलंपिक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये इटली द्वारा पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था। शुरुआत 1960 में रोम में हुई थी। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान जी इसके जनक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 22 सितंबर 1979 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना हुई। और देखो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गई। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो ये 1992 में हुई। इसका पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रतन सिंह जी पहले अध्यक्ष थे, रतन सिंह जी, ठीक है ना। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दीपा मालिनी, पहली महिला अध्यक्ष थी दीपा मालिनी। और पुरुष में रतन सिंह थे, ठीक है। और 2024 में 17वां में हुआ, ठीक, 17वां हुआ, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते, 13 ब्रॉन्ज। और भारत की रैंक क्या रही, तो 18 भारत की रैंक रही। पहली रैंक किसकी रही, तो चाइना की पहली रैंक रही, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जैसा कि हमने बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, रतन सिंह, और महिला पहली अध्यक्ष थी दीपा सिंह। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में देवेंद्र झांझरिया जी, ठीक है ना, जो जिनका संबंध राजस्थान से है। 1945 में कितने देशों ने UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तो 51 देशों ने जो है शामिल किए, जिनमें से 51वां पोलैंड बना है, 51 देश पोलैंड बना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 6 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, इसके 6 अंग होते हैं। और इन 6 अंगों के भी जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ, तो ये हैंग में है, नीदरलैंड में। यूएन में प्रस्ताव
किस यूएन में प्रस्तावना 1 है और आर्टिकल 111 है, अध्याय 19 अध्याय हैं इसमें, ठीक है ना। और यूएन के वर्तमान सदस्य कितने, तो 193 इसमें सदस्य हैं, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो है, ठीक है। और इसी में पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये है POK या फिर PK2 इसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसे हम पिदरुत लागला भी कहते हैं, ठीक है ना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बॉलिंग बॉल है। और नेपाल का भी बॉलिंग बॉल है, ठीक है। और POK की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है तिरचमीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और बांग्लादेश की कौन सी चोटी है, तो क्रोकडोन। नेपाल की माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। अफगानिस्तान की है नेसाक, क्या है नेसाक। नेपाल की कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट। और इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कौन सा कथन सही है, तो देखिए खो खो खिलाड़ी कुल संख्या होती है 12 इसमें खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बॉलिंग बॉल, कबड्डी और ये क्या है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी होता है एक खेल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात करें तो इसमें प्रत्येक मैच 4 पारी में होता है, प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। और ब्रेक एक पारी में एक बार में 5 मिनट ब्रेक मिलता है और दूसरी पारी में 9 मिनट का ब्रेक मिलता है और फिर लगातार चलता रहता है। राष्ट्रीय चैंपियन 2024 खो खो के लिए किसको मिला, तो ये किसको मिला, मेंस यानी ये मतलब कि पुरुषों में महाराष्ट्र में मिला, पुरुषों महाराष्ट्र में, और वुमेन में महाराष्ट्र में मिला। बात करें भारतीय खो खो महासंघ 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। खो खो ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1936 में खो खो को ओलंपिक में शामिल किया गया तथा इसे हमने हॉकी में गोल्ड जीता था, ठीक है ना। इसी समय 1936 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता था। और जिसके कप्तान कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद जी थे, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद जी थे इसके कप्तान। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य, जहाँ सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वह महाराष्ट्र में, इसमें टोटल 50 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अनुच्छेद 98 किसके बारे में बताता है, तो इस संसद का सचिवालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 105 क्या बताता है, अनुच्छेद 105 बताता है लोकसभा और राज्यसभा के संसद शक्तियाँ और विशेषाधिकार बताता है, ठीक है ना। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है। अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। और राज्यसभा में चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 30 वर्ष तक होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 साल का। चुनाव लड़ने के लिए 25 ईयर की उम्र होनी चाहिए, 25 साल की। कौन सा कथन इसमें सही है, तो देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया था, अनुच्छेद 108 में हमारे पास है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और 15 के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्षता करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर अध्यक्ष नहीं है लोकसभा के तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब अगर कितनी बार बुलाई गई है, तो बताइए। अभी जो है देखो 3 बार बुलाई गई है। देखो पहले दहेज निषेध अधिनियम के लिए 1965 में, और बैंकिंग सेवा आयोग के लिए 1978 में, और आतंकवाद निरोधक विधेयक लाने के लिए 2002 में बुलाई गई। क्वेश्चन 15 इसमें सीधा इसमें दिया है कि तस्करी जो होती है चंदन की वो कहाँ सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ पाई जाती चंदन की, तो ये पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। उड़ीसा के महानदी से शुरू होकर तमिलनाडु के तमिलनाडु की वेगई महानदी तक होती है, वेगई नदी तक। इसमें पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी घाट उड़ीसा की महानदी से शुरू होता है तमिलनाडु की वेगई नदी पर ख़त्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो ये है सुंदरवन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन का क्षेत्र कितना है, तो ये 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फैला है। और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन, ठीक है ना, बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा।
गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का नाम क्या है? तो सुंदरवन का सुंदर पौधों की वजह से नाम इसका जाना जाता है, सुंदरी पौधों की वजह से, ठीक है। और सुंदरी पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुंदरी पौधों का वैज्ञानिक नाम है हेरिटिएरा माइनर है इसका वैज्ञानिक नाम। भारत वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन्य क्षेत्र के अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में की गई है। और दूसरा किस में किया गया है? दूसरे दर्ज तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है ना। प्रतिशत में पूछे वृद्धि कितनी हुई है? तो प्रतिशत में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुई है, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुई है, 3.67% हुई है, और आंध्र प्रदेश में हुई है फिर उसके बाद 2.22%। भारत में वन है, भारत में कितने भागों में वन है? तो भारत में 21.71 भाग में वन है। भारत में वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितने हैं? तो 24.5% भाग में दोनों मिलाकर वन है। भारत का सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कौन सा है? प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है, मिजोरम। और आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को बताना है। जैसे कि अगर कोई एमपी से है तो एमपी में जौन है, एमपी से है तो एमपी में क्या है? एमपी में है भीमबेटका की गुफाएं, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस तरह आपको कमेंट बताना है तो आपका रिवीजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लाया गया। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया, ठीक है, 1927 में। और एक है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1993 में लाया गया। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया। राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह साम्राज्य का शासक था, वह गौड़ था। क्या था? गौड़। हरियाणा वर्धन साम्राज्य था इसमें, हरियाणा में, ठीक है ना। और राजा कौन था? तो राजा था हर्षवर्धन राजा था। राजधानी किसने बनाई? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन का जन्म 1590 एडी से हुआ, 1590 एडी में हुआ, और गद्दी पर 1606 से 1747 तक ये रहा, गद्दी में बैठा रहा। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का विकास केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहते हैं, जो कन्नौज में स्थित है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम और मणिमेरा खलाई प्रसिद्ध पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनके लेखक देखिए, शिल्पाधिकारम के हैं लेखक हैं इलगो आदिगत हैं इसके। और मणिमेखलाई किसके हैं? तो सतनार इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नहीं मतलब इसमें देखो, सबसे पुरानी तमिल बुक कौन सी है? तो ये तमिल बुक सबसे पुरानी कौन सी है? तो ये है तोलका पिया, ठीक है, जिसके लेखक है तोलका पियर है, तोलका पियर है, और तोलका पियर इसके लेखक भी हैं। भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अदिश राशि है आवेग एक नहीं, ऊर्जा अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मानव शरीर में पैरों में अस्थि नहीं होती, कौन सी होती? रेडियस अस्थि इसमें नहीं होती। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य है ग्लाइकोजेनेसिस करना, ठीक है ना। पैरों में 60 हड्डी होती, कितनी होती? 60 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीएसटी केंद्रीय करों में पेट्रोलियम सामानों को कितने सामान को बाहर रखा गया, मतलब कि अलग रखा गया, बाहर रखा गया? तो इसमें रखा गया 5 सामानों को। कौन कौन से?
कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और ITF को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है। तो डेबिट कार्ड में सीधे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कम किस राज्य में है। तो ये हुई त्रिपुरा में सबसे साक्षरता कम हुई और सबसे साक्षरता कम हुई, ठीक है। और अगर यूटी पूछे मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप इसमें आ जाएगा। और सबसे कम साक्षरता बिहार में हुई 24 मई 2024 को मोरियप्पन थंगवेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ी कौन थे। खिलाड़ी देखो आयोजन कहाँ किया गया, जापान में किया गया। जापान में इसका आयोजन किया गया। रैंक इंडिया की 6 रैंक थी। 6 गोल्ड भी हमने जीते थे, 5 सिल्वर जीते थे और 6 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। खिलाड़ी मान लो बात करें अगर सचिन खिल्लारी तो ये शॉट पुट से संबंधित है। सुमित अनिल तो ये भाला फेंक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो लद्दाख में की है, ठीक है ना। और ये यूपी कब बना तो ये कब बना तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। जिले कितने हो जाएंगे, 5 जोड़ेंगे, पहले 2 पहले से थे, 5 जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। जस्कर डांस साम नब्रू और चंगचा है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा थोड़ा वो नहीं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आए चक्रवाती रमीला को किस देश द्वारा नॉमिनेट किया गया। तो ये ओमान द्वारा। राजधानी है मेरकट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। सेकंड किस गेल बने जिन्होंने 553 छक्के लगाए। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में आयोजन रॉटरडैम में हुआ, नीदरलैंड में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। PM मोदी ने लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। PDF कहाँ मिलेगी तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट